तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब क्वेश्चन को रोज देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। और आज हम जो क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसका एग्जाम हुआ था आपका 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में एसएसजेडी का एग्जाम हुआ था। उसी के क्वेश्चन को हम देखेंगे और इस वीडियो में हम मात्र जीके जी के क्वेश्चन को देखेंगे। 20 क्वेश्चन है, आप भी कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सही करने का और देखिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया दोस्तों, स्फलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। स्फलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जस्ता का अयस्क है, यानी जेडन का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। और जिंक का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 30, ये भी बात याद रखिएगा। तो स्फलेराइट किसका अयस्क है, तो ये है आपका जस्ता का, यानी जिंक का। और जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से आया हुआ है और कहा जा रहा है डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। यानी इन चारों में से कौन जो है वह केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड, यानी इसका हिंदी नाम है लवक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक बोला जाता है। तो जो लवक है दोस्तों, यानी प्लास्टिड, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। बाकी ये जो आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। केंद्रक भी दोनों में होता है, गोल्जिकाय भी दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारत के किस राज्य में निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया और स्टैटिक में ये नृत्य से क्वेश्चन आया हुआ है कि निशागंधी नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों केरल राज्य में। केरल राज्य में निशागंधी नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है 1 सप्ताह का चलता है ये उत्सव। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। कौन सा तिलहन जो है रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरंडी के बीज। अरंडी के जो बीज है दोस्तों, वह रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी से ही आपका कृषि के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं, यानी एक बराबर शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक पास करने। यानी जो धन विधेयक पास होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा को एक बराबर शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसके अनुसार, यानी कौन से अनुच्छेद के अनुसार जो धन विधेयक है ये केवल और केवल लोकसभा में पास होता है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 109। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। बाकी आपको हम बताना चाहेंगे कि जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान में है और जो नीलगिरी पर्वत है दोस्तों ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और जो शिवालिक है ये हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरा हुआ है। यानी 3 ओर से त्रिपुरा को कौन सा देश घेरा हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है दोस्तों, ये त्रिपुरा राज्य को, यानी जो हमारा भारत का त्रिपुरा राज्य है उसको 3 तरफ से, कितने तरफ से, 3 तरफ से, यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश। और जो भारत है, भारत के साथ बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर का ये सीमा बनाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में 11वीं
पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। देखिए यहाँ पर इकोनॉमी का क्वेश्चन आपका आ गया, अर्थशास्त्रीय क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु कहिए या लक्ष्य कहिए। और जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये 2007 से लेकर, इस बात को भी याद रखिएगा, 2007 से लेकर 2012 तक था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत के 2022 के राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण डैश राज्यों में आयोजित किया गया। भारत के 2022 के राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से आया हुआ है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि करंट से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य व्यापार का डैश माना जाता है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य व्यापार का क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका आयतन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो दोनों आपका 2 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर अलरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी को डैश के लिए जाना जाता है। यानी जो अलरमेल वल्ली हैं ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी हैं, लेकिन ये कौन सा नृत्य करती हैं ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये करती हैं आपके भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। यानी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह क्या कहता है, यानी इसमें अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो वर्णन है अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर योजना पूंजीगत व्यय, यानी ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा योजना पूंजीगत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, यानी ऋग्वेद जो है कितने सूक्तों का संग्रह है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1028, यानी 1028 भी आप बोल सकते हैं। तो 1028 सूक्त हैं किसमें? ऋग्वेद में। 10 मंडल हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 1028 आपके सूक्त है, और 10,462 जो है वह ऋचाएँ हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो 10,462, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। और ये मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं कि करंट का क्वेश्चन कितना आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी करंट का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी आप कभी नहीं हटेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि डैश वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। कहा जा रहा है यहाँ पर डैश वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय वस्तु और
सेवा कर अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो केंद्रीय मतलब इसको जानते हैं, इसको इंग्लिश में अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इसका आपका हो जाएगा CGST। और ये लागू कब हुआ था CGST, यानी केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, अवध जो है, अवध को अंग्रेजों ने किस में मतलब किस वर्ष में मिला लिया था अपने में, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में। अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1856 में। 1856 में कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अवध को अपने में मिला लिया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है। तो देखिए मैरी कॉम जो है दोस्तों, ये है मणिपुर से। जो मैरी कॉम है ये मणिपुर से है और ये भारतीय मुक्केबाज हैं। और इनकी एक बहुत ही मतलब एक पुस्तक है जो कि बहुत सारा मतलब क्वेश्चन में आ चुका है, एग्जामों में आ चुका है। ये मतलब ये क्वेश्चन है कि अनब्रेकेबल एंड, आप सुने भी होंगे, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ये मैरी कॉम की आत्मकथा है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। और जो मैरी कॉम है ये आपके मणिपुर की है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव। जो हॉर्नबिल महोत्सव है दोस्तों, इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। और ये नागालैंड में, ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, नागालैंड में। यहाँ पर आपका दिया गया है चापचर कूट। तो जो चापचर कूट दोस्तों, जो ये त्यौहार है ये मिजोरम का त्यौहार है, ठीक है। चापचर कूट जो है ये मिजोरम का है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है मोत्सू। तो मोत्सू जो है ये भी आपका मतलब नागालैंड का है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वांगला। तो वांगला जो है दोस्तों ये मेघालय का है, ये मेघालय का त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर मेघालय का है, मेघालय का ये क्या है, त्यौहार है वांगला। तो ये आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है। और एक बात बताना चाहेंगे कि जो वांगला नृत्य है ये मेघालय के गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।